हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित धारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए अब सारे चोर अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रखे। जो बच्चा भाई हरियाणा में ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है ना, तो उसके लिए हरियाणा जीके का पीवाईक्यू का सेशन स्टार्ट कर दिया, जिसमें हमने भाई ये लगा लो आज तक हरियाणा में जितने भी पेपर हुए सबके हरियाणा जीके के पीवाईक्यू क्वेश्चन को कवर करेंगे। आज आपकी क्लास नंबर 1 रहने वाली है। पहला क्वेश्चन क्या है? समाज सुधारक पंडित बस्तीराम का जन्म कहाँ पे हुआ था? बताओ भाई, समाज सुधारक पंडित बस्तीराम का जन्म हुआ था भाई खेड़ी सुल्तान गांव में। कहाँ पे हुआ था? खेड़ी सुल्तान गांव में। 1919 में सर्वप्रथम रोलेट एक्ट का विद्रोह कहाँ पे हुआ था? 1919 में सर्वप्रथम रोलेट एक्ट का विद्रोह कहाँ पे हुआ था? तो सबसे पहले हुआ था भाई आपका अम्बाड़ा जिले में। कालातीतर पर्यटन स्थल किस जिले में है? तो कालातीतर पर्यटन स्थल कौन से जिले में है? तो कालातीतर आपका भाई सिरसा जिले में है। अठारह की क्रांति में हरियाणा के किस जिले का योगदान रहा था? तो अठारह की क्रांति में हरियाणा के भाई 3 जिलों का सबसे ज्यादा योगदान रहा था भाई, गुड़गांव का, हिसार का और रोहतक का सबसे ज्यादा योगदान रहा था। इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी भाई। बापोली किस जिले के अंतर्गत आता है? बापोली आता है पानीपत जिले के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? पानीपत जिले के अंतर्गत आता है। हरियाणा में हरिभूमि समाचार पत्र किस नगर से निकलता है? हरियाणा में हरिभूमि समाचार पत्र किस नगर से निकलता है? तो हरिभूमि निकलता है आपका भाई रोहतक से। चुडानी धाम का संबंध किस महापुरुष से है? चुडानी धाम का संबंध है संत गिरिदास से। यह माना जाता है कि पांडु पिंडारा में खालिस्तान ने अपने पूर्वजों का की पूजा अर्चना की थी। पांडु पिंडारा में काम किसने की थी? पांडु पिंडारा तो ये की थी भाई आपकी पांडवों ने महाभारत के युद्ध के बाद। गुलाम की शासक रजिया सुल्तान का मकबरा किस जिले में स्थित है? तो रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पे है? तो ये कैथल जिले में स्थित है। कौन से में? कैथल जिले में स्थित है। नेक्स्ट भाई, हरियाणा में तीर्थ दर्शन योजना खालिस्तान के लिए है भाई। हरियाणा में तीर्थ दर्शन योजना किसके लिए है? तो तीर्थ दर्शन योजना भाई वरिष्ठ नागरिकों के लिए। हरियाणा के उस क्रिकेट व्यक्तित्व का नाम बताइए जिसने अपनी कप्तानी में 1983 में प्रथम विश्व कप जीता था भाई क्रिकेट का। तो हरियाणा के उस क्रिकेट व्यक्तित्व का नाम बताइए जिसकी कप्तानी में भारत ने 1983 में प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीता था। तो कौन थे कप्तान भाई? कपिल देव थे। हरियाणा के राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्ण मंजूरी से पेश होता है भाई? हरियाणा के राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी मंजूरी से पास होता है? तो ये होता है भाई राज्यपाल की मंजूरी से। हरियाणा में खालिस्तान भिवानी जिले में विधानसभा क्षेत्र है। भिवानी जिले में से कौन सा भाई? तो यह लोहारू कैथल तो विधानसभा क्षेत्र है। ये लाडवा है किसका? कुरुक्षेत्र जिले का। बलरामगढ़ है फरीदाबाद जिले का। कलसिया के राजा ने हरियाणा के खालिस्तान शहर को में किला बनवाया था। कलसिया के राजा ने हरियाणा के खालिस्तान शहर में किला बनवाया था। कौन से शहर में बनवाया था कलसिया के राजा ने? छछरौली यमुनानगर में बनवाया था। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा किस सदस्य को हटाने की शक्ति उल्लेखित है? पंचायती राज अधिनियम 1994 में किस धारा में सदस्य को हटाने की शक्ति है भाई? कौन सी धारा? धारा नंबर 263 में शक्ति है भाई। उद्यानवास की प्रिय विद्या कौन सी है? उद्यानवास की प्रिय विद्या भाई काव्य लेखन। कवि बाणभट्ट ने सम्राट हर्ष का जीवन चरित्र अब किस ग्रंथ में लिखा था? कौन से ग्रंथ में लिखा था? तो ये लिखा था भाई हर्ष चरित्र में। हरियाणा सरकार ने संरक्षण में सुप्रसिद्ध मंदिर किस में वर्षा भर लाखों दर्शन अर्थी आते हैं? कौन सी में आते हैं? माता शीतला मंदिर गुरुग्राम में आते हैं। स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म कहाँ पे हुआ था? इसका जन्म होता है रोहतक में। उसी में तो केलंगा गांव में होता। वर्तमान में तो केलंगा गांव भिवानी जिले में, लेकिन उसी में कौन से जिले में था? उसी में कौन से जिले में था? रोहतक जिले में। फरीदाबाद जिला खालिस्तान से बनाया गया। फरीदाबाद जिला भाई गुरुग्राम से अलग करके बनाया गया है। 40 हाफिज का मकबरा कहाँ स्थित है? 40 हाफिज का मकबरा तो स्थित है आपका हिसार जिले में। संदीप सिंह का किस खेल से संबंध रखते हैं? संदीप सिंह का संबंध है भाई आपका हॉकी से। कौन सा स्वतंत्रता सेनानी बाद में हरियाणा का मुख्यमंत्री बना? बाद में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे चौधरी देवीलाल। खालिस्तान हरियाणा में गेहूं की अधिक सबसे अधिक पैदावार करने वाला जिला? सबसे अधिक पैदावार करने वाला जिला हरियाणा में कौन सा है गेहूं की? करनाल है सिरसा? बताओ भाई। तो ये भाई आपका पैदावार सबसे ज्यादा करने वाला करनाल। अगर पूछे भाई सबसे ज्यादा धान कहाँ पर पैदा होती है? ज्यादा पैदावार पैदावार तो होती है भाई आपकी करनाल जिले में। और अगर पूछे सबसे ज्यादा धान कहाँ लगाई जाती है? तो आपकी सिरसा जिले में कपास और धान की खेती की जाती है।
बड़खल जिले की प्रकृति झील है जो हरियाणा की खालिस्तान राज्य में स्थित है। तो बड़खल झील कहाँ पर है? फरीदाबाद जिले में। राष्ट्रीय आंसू राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान एनडीआरआई का मुख्यालय स्थानांतरण करनाल में कब किया गया? तो करनाल में किया गया था 1955 में। हरियाणा विधानसभा में प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हरियाणा विधानसभा में प्रथम अध्यक्ष थे भाई सन्नो देवी। कौन थे? सन्नो देवी। आम मेला किस स्थान पर लगता है? आम मेला लगता है भाई आपका पिंजौर जिले में। निम्न में से हरियाणा के किस नगर में तैमूर ने आक्रमण किया था? तैमूर ने फतेहाबाद, हिसार और सिरसा तीनों में आक्रमण किया था। वो प्रोक्स भी आपका आंसर आ जाएगा। खलिस्तान हरियाणा में सार्वजनिक लंबी सेवा देने वाले राज्यपाल थे। सबसे ज्यादा लंबी सेवा देने वाले राज्यपाल वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती थे। इसने चक्रवर्ती झील का भी निर्माण करवाया था। निम्न में से किसी हरियाणा में लोक थिएटर का जनक कहा जाता है? लोक थिएटर का जनक अली बख्श को कहा जाता है भाई। किसको? अली बख्श को। हरियाणा पुलिस और महिला बाल विकास विभाग लगभग हरियाणा के खोए हुए बच्चों को ढूंढने के लिए और बचाने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाता है? ऑपरेशन मुस्कान चलाता है। हरियाणा पुलिस और महिला बाल विकास दोनों संयुक्त रूप से चलाते हैं भाई। हरियाणा की पहली महिला राजनीति जिन्होंने एक राज्य की राज्यपाल के रूप में कार्य किया, तो कौन थी वो? तो वो थी आपकी चंद्रावती, जो 1990 में पांडिचेरी की भी उपराज्यपाल रहने वाली है। निम्न में से कौन सा पुरस्कार हरियाणा संस्कृत अकादमी के द्वारा नहीं दिया जाता? तो भाई हरियाणा संस्कृत अकादमी के द्वारा वाल्मीकि भी दिया जाता, बाणभट्ट भी दिया जाता और वेद व्यास भी दिया जाता, लेकिन कालिदास नहीं दिया जाता। आपसे बताओ भाई कालिदास किसके द्वारा दिया जाता है? कमेंट कर रहा भाई आपसे भी। हरियाणा के किस जिले में विधायक पद आरक्षित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? तो पंचकुला, दादरी और फरीदाबाद इन सभी में तो है भाई। ऑपरेशन मुस्कान कब शुरू किया गया? ऑपरेशन मुस्कान भाई कब शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन मुस्कान 2015 में शुरू किया गया। हरियाणा के थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी क्या कहलाती है? हरियाणा के थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी कहलाती है भाई दोमट। हरियाणा के पंचकुला जिले में आईटी पार्क की स्थापना कब की गई? हरियाणा के पंचकुला जिले में आईटी पार्क की स्थापना की गई थी 2008 में। कब? 2008 में। अच्छा आप सभी कमेंट करना है गुरुगांव में आईटी पार्क की स्थापना किस वर्ष की गई? रणदीप हुड्डा किस शहर से संबंध रखते हैं? रणदीप हुड्डा का संबंध है रोहतक जिले से। कवि तुलसीराम शर्मा दिनेश किस जिले से संबंध रखते हैं? कवि तुलसीराम शर्मा दिनेश किस जिले से संबंध रखते हैं? तो इसका संबंध है भिवानी जिले से। हरियाणा में राजा हर्ष कटीला स्थित है। राजा हर्ष कटीला कहाँ स्थित है? थानेसर कुरुक्षेत्र में स्थित है। हरियाणा में फ्यूडल जागीरदारी लीग की स्थापना किसने की थी? हरियाणा में फ्यूडल या जागीरदारी लीग की स्थापना किसने की थी? तो की थी सर छोटू राम ने। भीमा देवी कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? भीमा देवी कॉम्प्लेक्स कहाँ पे स्थित है? तो भीमा देवी कॉम्प्लेक्स स्थित है भाई आपका पिंजौर जिले में। कांच की मस्जिद कहाँ स्थित है? कांच की मस्जिद कहाँ स्थित है? तो ये रोहतक जिले में स्थित है। कौन से में? रोहतक जिले में। मोहन सिंह भंडार किस मुगल शासक के विरुद्ध विरोध किया था? मोहन सिंह भंडार ने किस मुगल शासक के विरुद्ध विरोध किया था? मोहन सिंह भंडार ने किया था भाई बाबर के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? बाबर के विरुद्ध। हरियाणा में सांग का प्रारंभ मेरठ के किस कलाकार को जाना जाता है? ये माना जाता है भाई। हरियाणा में सांग का प्रारंभ मेरठ के किस कलाकार को माना जाता है? तो एक किशनलाल भट्ट को माना जाता है। किसको? किशनलाल भट्ट को। किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के साथ स्वरों का उल्लेख है? वे किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के साथ स्वरों का उल्लेख है? सात स्वरों का उल्लेख है आपका अग्रोहा से प्राप्त है। रेवाड़ी जिले के किस स्थान पर स्लेट पत्थर पाया जाता है? रेवाड़ी के किस जिले पर या किस स्थान पर स्लेट पत्थर पाया जाता है? रेवाड़ी जिले के किस स्थान पर स्लेट पत्थर पाया जाता है? स्लेट पत्थर पाया जाता है आपका भाई कुंड में। हरियाणा के पहले मिला विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो ये रखा गया भगत फुल सिंह। ये कहाँ पर यूनिवर्सिटी है? कानपुर कला सोनीपत में। तोशाम में पर्वत में वायरस रेटिना का संकेत क्षेत्र खालिस्तान है भाई। सिरसा भी है, भिवानी भी और फतेहाबाद भी, उपरोक्त सभी आ जाएगा। तो आज के लिए भाई इतने आज हम करते हैं 50 क्वेश्चन डेली के। आपको 50 क्वेश्चन का ये सेशन मिलेगा जिसमें आप एग्जाम तक आपके पीवाई क्वेश्चनों को कवर कर लोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।